मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर की दया से खुश है और सही सलामत है। प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा है, तो क्यों ना हम कुछ देर परमेश्वर को हम धन्यवाद दे, प्रभु को धन्यवाद दे कि आज उसने हम सभी को एक सुंदर सा दिन दिया है। कुछ देर हम अपने मुंह को खोलते हुए प्रभु को हम धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद हो। आप जहाँ कहीं से मुझे देख रहे हैं, लाइव में जुड़ रहे हैं, एक विश्वास के साथ में परमेश्वर के करीब में आकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज के इस दिन को कई लोग देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु ने हम सभी को एक विश्वास के साथ में एक नया दिन को दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे। उसके प्यार के लिए धन्यवाद दे, उसकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद हो राजा। प्रभु जी, जितने भी लोग हमारे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं, प्रभु जी उन सभी को तो नाम लेकर तो आशीष देना, एक एक को तो सहायता मदद कर, एक एक की अगुवाई करना। प्रभु जी, हम गीतों के द्वारा हम तेरी नाम की महिमा करने के लिए जा रहे हैं, हमारे संग रहकर अगुवाई करना। प्रभु जी, हमारे हर परिस्थितियों में हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आगे के समय प्रभु जी हमारे संग रहना, वचन से तू बोल और बातचीत करना। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद हो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को हम मांगते हैं, आमीन। हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो विश्वास के साथ इस गीत को गाइएगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा, मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन हर पग मैं सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन हर पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना।
एक बत्ती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। यीशु ने मुझे खुशी दी है, यीशु ने मुझे खुशी दी है, यीशु ने हमें खुशी दी है, यीशु ने हमें खुशी दी है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हो इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया। यीशु ने मुझे शांति दी है, ओ यीशु ने मुझे शांति दी है, यीशु ने हमें शांति दी है, यीशु ने हमें शांति दी है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। ओ इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन, हल्लेलुया। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए
गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यस प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं राजा। आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें चंगा किया है, आपने हमें प्यार किया है प्रभु जी। आपने हमें रोगों से मुक्ति दी है प्रभु जी। आपने हमें बचाया है हर एक परिस्थितियों में, हर एक तकलीफों के बीच में से प्रभु जी। आपने हमें प्यार किया, आपने हमें बचाया प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं मेरे प्यारे खुदावंद। तेरे वचन से हम सुनने के लिए जा रहे हैं। हमारे संग में रहकर हमारे बीच में रहना प्रभु जी। हमसे तू बोल और बातचीत करना, ताकि तेरे वचन के माध्यम से प्रभु जी हम सभी लोग परमेश्वर तेरी आशीषों को प्राप्त करने वाले हो सके प्रभु जी। उन आशीषों को प्राप्त करते हुए विश्वास में आगे बढ़कर प्रभु जी तेरे उस राहों में, तेरे उस वचनों में प्रभु जी आगे की ओर हम बढ़ने वाले हो सके राजा। हम सभी के संग में रहकर अगुवाई करना। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हम सभी को संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। हम परमेश्वर के वचनों को हम जब सुनते हैं, हमारे जीवनों में हम आशीष को प्राप्त करते हैं। हमारे हर मुश्किल घड़ियों में, हमारे हर तकलीफों के बीच में, हमारे हर आवश्यकता के समय में परमेश्वर का वचन हमारे संग में रहकर हमें विश्वास में, हमारे उस मुसीबत में हमें अगुवाई करते हुए हमें आगे की ओर लेके जाने वाला परमेश्वर का वचन है। मैं और आप उन वचनों के द्वारा हमारे जीवनों में ताकत, हमारे जीवनों में हर मुसीबत से सामना करने के लिए परमेश्वर की ओर से हम साहस को प्राप्त करते हैं और हम ओवरकम करते हुए, आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर के उस राज्य में हम बढ़ते जा रहे हैं। यदि आज के इस समयों में देखें, हमारे हर एक के जीवन में, मेरे जीवन में और आपके जीवन में हम हर मुश्किल घड़ियों से हम चल रहे हैं। हर एक के जीवनों में मुश्किलें, तकलीफें, बहुत सारी समस्याओं के बीच में इस संसार में जब हम रहते हैं, इस दुनिया में जब अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, हम अपने चारों तरफ यदि नजर उठा के देखें तो हमें देखने को मिलती है समाचार के माध्यम से, लोगों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, हमारे परिवार जनों में हम बहुत सारे तकलीफों को, मुसीबतों को हम हमारे आंखों के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। लेकिन आज यदि हम देखें अपने जीवनों में, यदि आज अपने जीवनों को परख कर यदि हम देखें, जब हमारे जीवनों में कोई प्रकार की ऐसी समस्याएं जब अपने व्यक्तिगत जीवन में जब आती है, तो हमें अपने जीवन में स्थिर रहना चाहिए। आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब हमारे जीवन में ऐसी कोई तरह की मुसीबतें जब हमारे जीवन के उस चारों तरफ घेरे होती है, शायद हमारे परिवार के बीच में हो सकता होगा, शायद हमारे व्यक्तिगत जीवन में होगा, शायद हमारे उस काम के क्षेत्र में होगा, हमारे परिवार के बच्चों के जीवनों में होगा, अलग अलग इलाके में, अलग अलग माध्यमों में जब समस्याएं हमारे सामने में आती है, तो उस मुश्किल घड़ियों के बीच में हमारा परमेश्वर के साथ में एक विश्वास रहना चाहिए। इस घड़ियों में हमारा जीवन क्या हो जाता है, जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं, मुसीबतें जब हमारे जीवनों में जब आती हैं, तकलीफें जब हमारे जीवनों में आती है, आंसुओं की घड़ियां जब हमारे जीवनों में आती हैं, उस रोग की अवस्थाएं, चाहे कोई प्रकार की तकलीफ हो, हमारे जीवनों में जब आके हमारे जीवनों को तकलीफ देती है, तो उस समय में हमारे
विश्वास डगमगाने लग जाता है, उस समय हम प्रभु के उस वचन की ओर हमारा ध्यान हट जाता है, विश्वास में हम डगमगा जाते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के उस वचन के माध्यम से सुनेंगे कि उस मुश्किल घड़ियों में हमें क्या करना चाहिए, उस समयों में जो आज हम उस व्यक्तिगत जीवनों से जब हम गुजरेंगे, हमारे जीवनों में विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपके सामने जो टॉपिक रख रही हूं प्रचार का, उस परमेश्वर के संदेश का आज मेरा टॉपिक है फाइंडिंग फेथ इन डिफिकल्ट टाइम्स। मुश्किल समय में विश्वास को ढूंढना है। हमारा विश्वास किस समय हमें जरूरत है? जब मुश्किल घड़ी जब हमारे साथ में आती है, मुश्किल घड़ियों के बीच में जब हम गुजरते हैं, हमारा विश्वास उस समय, उस मुसीबत की समय में हमारा विश्वास को हमें ढूंढना है। मेरे साथ आप निकालिएगा रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय उसके 35 और 37 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय उसके 35 पद और उसके 37 पद में ऐसा लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? 37 पद कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। देखिएगा 35 पद यहां पर क्या कह रहा है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव या अकाल, नंगाई या जोखिम या तलवार? प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम से इस संसार की जो तकलीफें हैं, इस संसार की जो वेदनाएं हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से कदापि अलग नहीं करेगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम किया है, हम उसके संतान हो गए, हम प्रभु यीशु मसीह के वारिस हो गए, परमेश्वर की राज्य के सदस्य हो गए। परमेश्वर का प्रेम जो हमारे ऊपर में है, परमेश्वर जो हमसे कह रहा है, हम जो परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, एक अच्छा रिश्ता होकर जब हम मसीही जीवन में व्यतीत करते हैं, उन जीवन के सफरों में, उस जीवन की उस घड़ियों में जब हमारे साथ में जब क्लेश आएंगे, जब कोई प्रकार के संकट हमारे बीच में आएंगे, तो हमें मसीह के प्रेम से कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता है। क्योंकि यदि हम मसीह में हैं, उस परमेश्वर की संतान के रूप में है, परमेश्वर के संतान के रूप में विश्वास के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जीवनों में संकटें आएगी, हमारे जीवनों में क्लेश आएगी, बहुत सारे अकाल की परेशानियां, कई बार हमारे जीवनों में आर्थिक तंगी और बहुत सारे मुसीबत होकर हम अपने जीवनों से सफर करेंगे। लेकिन परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इस संसार की तकलीफ, इस संसार की अकाल, इस संसार के सारे जो मुसीबतों जो हमारे बीच में हमारे जीवन को तंग करने के लिए, हमारे जीवन को समस्याओं में लाने के लिए, जो समस्याएं इस संसार में रहकर हमारे व्यक्तिगत जीवन को मसीह से अलग करने के लिए वेदनाएं इस संसार हमारे जीवन में जब आती है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये अकाल, ये आर्थिक तंगी, ये पारिवारिक वेदनाएं, ये शारीरिक वेदनाएं, ये बीमारी, ये बच्चों की वेदनाएं, ये नौकरी की समस्या, ये कोई प्रकार की समस्या होगी, लेकिन ये सारे क्लेश मसीह के प्रेम से तुमको अलग नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर उस वेदनाओं में, उस संकटों के बीच में आपको जयवंत करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 37 पद कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें प्रेम किया है, जिसने हमें प्रेम किया है उससे जयवंत
करने के लिए, हमें उस समस्याओं से पार करने के लिए, उससे हमें विजय देने के लिए वो तैयार है। इस संसार की जो तकलीफों से पार होने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में जयवंत देता है। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवनों में जब जयवंत दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों को जब विजय प्रदान कर रहा है, जयवंत से बढ़कर है, विजय से बढ़कर है, जब हमारे जीवनों में विजय देता है तो हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से होना है, क्योंकि हम उसके पीछे चलने वाले, हम उसके संतान हैं, जिसने हमें अपना बहुमूल्य लहू बहाकर इस संसार में आकर हमसे प्रेम कर कर अपनी संतान को बनाया। हमारे उस समस्याओं के बीच में वो हमें प्यार करते हुए, हमारे संग में रहते हुए, हमें वो इस समस्याओं में, सांसारिक जीवनों में जो क्लेश, जो उपद्रव, जो नंगाई, जो प्रकार की समस्या हमारे जीवनों में क्यों ना हो, उसमें से हमें क्या करता है? वो विजय को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट, कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मुश्किल समय में विश्वास को ढूंढना, कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगी। सबसे पहला है एग्जामिन योर हार्ट। हमारे हृदयों को हमें सबसे पहले परखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे हृदयों को, जब हमारे जीवनों में ये संकट, ये परेशानी जब हमारे जीवनों में आती है, ऐसी मुसीबतों के बीच में जब हम रहते हैं, इस संसार के बीच में जब ऐसी परेशानी हमारे जीवनों में आएगी, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? अपने उस हृदय को, अपने उस दिल को हमें क्या करना है? जांचना है। मेरे साथ आप निकालिएगा नीति वचन उसके 4 अध्याय उसके 23 पद। नीति वचन उसके 4 अध्याय उसके 23 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यहां पर क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जब हमारे जीवनों में जब क्लेश, जब हमारे जीवनों में संकट, जब हमारे जीवनों में नाना प्रकार की परेशानियों से होकर जब हम जाएंगे इस संसार के राहों में, जब हम रहते हुए उन घड़ियों के बीच में जब चलेंगे, तो हमारे दिल को सबसे पहले जांचना है। जब मेरे जीवन में और आपके जीवन में जब ऐसी कोई मुसीबतों का सामना जब हम करेंगे, तो हमारे हृदयों को हमें जांचना है। क्योंकि जब हम इस संसार में रहते हैं, जब समस्याएं हमारे बीच में जब आती है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब आ जाती है, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे अलग अलग इलाके में, हमारे सारे कार्य क्षेत्रों में जब समस्याएं हमें जीवन को दुख देती है, तो हमारा दिल क्या हो जाता है? हमारा मन क्या हो जाता है? डगमगा जाता है। हमारे जीवनों में अविश्वास की मन हो जाती है, अविश्वास आ जाता है। हम प्रभु से थोड़े से हम दूर चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जो जीवन परमेश्वर ने हमें एक जीवन को दिया है, जो परमेश्वर हमें जयवंत देने वाला परमेश्वर है, जो परमेश्वर हमारी हर एक मुश्किल घड़ियों में, हमारी समस्याओं में वो जयवंत देकर हमारे संग में रहने वाला परमेश्वर, जो उसका प्रेम हमारे लिए हमेशा रहता है, वो कदापि उसका प्रेम हमसे कभी भी कोई भी छीन नहीं सकता। कोई भी वेदनाएं, कोई भी संसार की तकलीफें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम उसके बहुमूल्य संतान हैं। हम उसके परमेश्वर के बहुमूल्य संतान हैं। हालेलुया। हमारे जीवनों में, लेकिन जब इस संसार में रहते हुए हमारे जीवनों में जब ऐसी वेदनाएं, जब ऐसी तकलीफें हमें जब नजर आती है, जब उस तकलीफों से होकर जब हम गुजरते हैं, हमारा जो मन में हम कई तरह के परमेश्वर के वचन के खिलाफ में, परमेश्वर के वचन के विरोध में होकर हम अपने रास्तों को अलग तरह की ओर हम लेके चले जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि इस समस्याओं के बीच में जो समस्याएं होकर मैं जा रहा हूं, क्या प्रभु यीशु मसीह मेरी इस समस्याओं के बीच में है? हम कई बार अपने जीवन में अविश्वास आ जाता है, अपने हृदयों से हम पाप कर देते हैं, अपने दिलों से पाप कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ये जो समस्या के बीच में मैं, जो समस्याएं,
जो तकलीफ से मैं होके गुजर रहा हूं, उस तकलीफों के बीच में क्या मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है? कई बार हमारे जीवनों में अविश्वास आ जाता है। कई बार ऐसे अविश्वास के कारण से हम नाना प्रकार के उस संसारिक पाप में उलझ जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम इस मुसीबत के बीच में, इस समस्याओं के बीच में अपने आप को स्थिर न रखते हुए, अपने आप को मसीह की संतान के रूप में उस अच्छे जीवन की ओर व्यतीत नहीं करेंगे, हमारे हृदयों में पाप आ जाएगा, अपराध आ जाएगा, तो कैसे मसीह का प्रेम हमारे हृदय में आएगा? यदि हमारा हृदय अपवित्र हो जाता है उस मुसीबत घड़ी में, उस तकलीफों के बीच में, जब हम तकलीफों से जब हम गुजरते हैं, यदि हमारा हृदय उस पाप की उस राहों में जब जाता है तो हमारा हृदय में पाप आ जाता है। और वो जो पाप जब हमारे हृदयों में आएगा तो परमेश्वर हमारी दुआओं को, हमारे मुसीबत घड़ी में, हमारे तकलीफ की घड़ी में, हमारे जीवन में वो हमारा साथ नहीं दे पाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने दिलों को हमें जांचना है। क्या कोई कपट, क्या कोई ऐसे पाप, क्या कोई ऐसी चीजें मेरे हृदयों में परमेश्वर के उस विरुद्ध में, परमेश्वर के उस वचन के खिलाफ में क्या मेरे अंदर में है? यदि आज आप कोई भी प्रकार की मुसीबत से होकर जा रहे हैं, कोई भी तकलीफ से होकर जा रहे हैं, अपने हृदयों को आप जांचिएगा। आप जांच के देखिएगा कि इस मुसीबत के घड़ी में, मेरे आंसुओं की घड़ी में, मेरे तकलीफों की घड़ी में क्या मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में कोई अपशब्द बातें किया है? क्या मैंने परमेश्वर के खिलाफ में कोई ऐसे बातें कही है? क्या परमेश्वर के वचन के खिलाफ में मैंने ऐसे कोई चीजें किया है? क्योंकि कई बार जब हमारे जीवनों में तकलीफ आती है, जब कई बार हमारे जीवनों में तकलीफों से होकर जब हम गुजरते हैं, हमारे मुंह के द्वारा, हमारे आंखों के द्वारा, हमारे अलग अलग प्रकार के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप कर देते हैं और हमारा जो दिल है अपवित्र हो जाता है, हमारा दिल अपराध से भर जाता है, हमारे अंदर में पाप आ जाती है। और उस समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उस घड़ी में, परमेश्वर अपने पापों को मानने के लिए हमसे कहता है, हमारे अपराधों को हमारे दिलों से दूर करे, ताकि परमेश्वर का जो प्रेम है हमेशा हमारे दिल में बसा रहे। उस घड़ी में, उस मुसीबत के समय में परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में बसा रहे और परमेश्वर हम उस घड़ी में, उस मुसीबत से हम जयवंत को प्राप्त कर सके। हालेलुया। इस मुश्किल घड़ियों में, हमारी इस मुश्किल घड़ियों में हम अपने हृदयों को जांचना है। सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारे जीवन का मूल स्रोत वही है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक अनंत जीवन को देकर हमें छुड़ाया है। हमारे दिल की हमें रक्षा करना है, क्योंकि कई बार हमारे जीवनों में जब तकलीफें आते हैं, हम कई बार हमारी इस मुसीबत के अवसर में हम कई बार हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। परमेश्वर के रास्तों को छोड़कर हम अलग रास्तों पर हम चले जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमेशा हमारे अंदर में कोई भी परेशानी क्यों ना आए, हमें अपने विश्वास को ढूंढना है। अपने दिल से पूछे, अपने दिल को आप जांच के पूछे कि इस मुसीबत की घड़ी में जो सिचुएशन आज आप होकर गुजर रहे हैं, जिस परेशानी में आज आप हैं, उस समय में क्या मेरे दिल में परमेश्वर के प्रति विश्वास है? क्या परमेश्वर मेरे इस असंभव परिस्थितियों के बीच में संभव में बदलने वाला परमेश्वर है? हमारे दिल को आप जांचिएगा। यदि आपके दिल को यदि आप जांचेंगे और आप पाएंगे कि आप परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं, उस विश्वास में मजबूत है, उस पूरे असंभव की परिस्थिति में भी आपका विश्वास परिपक्व है, एकदम मजबूत के साथ में है, तो परमेश्वर वचन कह रहा है कि परमेश्वर के प्रेम से उस मुसीबत की घड़ी में भी तुम्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। चाहे
कितनी भी बड़ी समुद्र की लहरों के समान में परेशानियां आ जाए, कितनी बड़ी पहाड़ों के जैसे बड़े बड़े परेशानियां आपके जीवन से आ जाए, उस परेशानियों के बीच में भी परमेश्वर का प्रेम आपके साथ में रहेगा। परमेश्वर आपके साथ में रहकर आपकी अगुवाई करेगा। आप शायद सोचेंगे मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, इस मुसीबत की घड़ी में मैं अकेला पा गया हूं, मेरे साथ में कोई भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपके साथ में है, वो आपके साथ में है। वो आपसे कह रहा है कि उस घड़ी में भी मैं तुम्हारे साथ में हूं, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम वो हमेशा हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। चाहे कोई भी क्लेश क्यों ना हो, चाहे कोई संकट क्यों ना हो, चाहे हमारे परिवार में अकाल की परिस्थिति क्यों ना हो, परिवार में एकदम संकट की परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर के उस प्रेम को वो सारे परेशानी भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली बात मैंने आपके कहा है कि हमारे दिल को हमें जांचना है। इस मुश्किल घड़ियों में, इस परेशान की घड़ियों में हमारे दिल को हमें जांचना है। दूसरी बात की ओर मैं आपको आगे लेके जाना चाहती हूं। दूसरी बात है कि मेडिटेट ऑन गॉड्स वर्ड। दूसरा है कि परमेश्वर के वचन पर हमें मेडिटेट करना है, हमें ध्यान करना है। मेरे साथ निकालेगा यहोशू उसके 1 अध्याय उसकी 8 आयत। यहोशू उसके 1 अध्याय उसकी 8 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूं। उसमें लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने से तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से ही तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोशू से कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें रात दिन ध्यान किए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार को करने से जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। हालेलुया। दूसरी बात क्या है, जब जीवन में हमारे मुश्किल घड़ियों में हमारे विश्वास को हमें आगे बढ़ाना है, हमारे जीवनों में सफलता यदि हम चाहते हैं, हमारे जीवनों में यदि हम अपने जीवनों के संकटों को पार करते हुए आगे बढ़ना है, तो ये परमेश्वर का वचन को हमें दिन रात मनन करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा इस्राएलियों के अगुवे के रूप में परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया था, और उनके द्वारा इस्राएली लोग एक लीडर के समान में रहकर मूसा उनको अगुवाई करता हुआ उनको परमेश्वर के वचन के माध्यम से परमेश्वर के द्वारा दी गई बातों के अनुसार में वो लेके चलता था। लेकिन अभी मूसा यहाँ पर नहीं है। मूसा की मृत्यु होने के बाद में यहोशू को परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस प्रॉमिस लैंड में वायदा किया हुआ देश में उनको लेके जाने के लिए मूसा के बाद यहोशू को खड़ा करता है। यहाँ पर हम देखते हैं इस्राएली लोगों को लेके जाना मुश्किल है। मूसा भी अपने जीवन में जब अगुवा था, बहुत सारे समस्याओं के बीच में रहकर उन इस्राएलियों को परमेश्वर के वचन के माध्यम से लेके गया और जीवन में सफलता को प्राप्त किया। आज वही बातें परमेश्वर उस यहोशू से कह रहा है कि परमेश्वर के वचन को दिन रात मनन करने से, अपने अंदर बना के रखने से हमारे जीवन में सफलता आएगी। हमारा जीवन, हम जो कुछ भी करेंगे वो सारे काम हमारे जीवनों में सफल होगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का जो वचन है, वचन जीवित है। इस परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे हर परेशानियों का हल है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये परमेश्वर का जो वचन है, यदि हम दिन में, हर दिन में मनन करेंगे, इसको ध्यान करेंगे, ये वचन हमारे जीवनों को छुटकारा देगा, हमारे जीवनों में शांति देगा, हमारे रोगों से चंगाई को प्रदान करेगा। हमारे हर एक मुसीबतों की हर दवाई इस परमेश्वर के वचन में है। यदि हम इसको मेडिटेट करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार में हम जब आगे बढ़ते
हैं हमारे हर एक काम को वो सफल करेगा, हमारे हर काम में सफलता को परमेश्वर प्रदान करके देगा। क्योंकि मूसा परमेश्वर के वचन के माध्यम से वो आगे जाता था, परमेश्वर के वचन को वो अपने जीवन में पाकर अपने इस्राएली लोगों को वो देते हुए वो आगे इस्राएली लोगों को लेके जाता था। आज उसके जीवन में उस समय वो सफलता को प्राप्त किया, परमेश्वर उसके साथ में रहा। आज हमारे इस संसारिक जीवनों में, जब अपने जीवनों में जब हम सफर करते हैं, इस संसारिक जीवनों में जब हम चलते हैं, मसीह जीवनों में जब हम यात्राएं करते हैं, हमारे जीवनों में, इस संसार के जीवन में जब हम रहते हैं, हमारे जीवनों में इस्राएली लोगों के समान मरुस्थल की भूमियां, बहुत सारे तकलीफों के रास्ते हमारे जीवन में भी आएंगे। लाल समुद्र के जैसे बहुत बड़ी समस्याएं हमारे आगे आएंगे, लेकिन यदि परमेश्वर का वचन को हम लेके रहेंगे, हमारे जीवन में विश्वास के साथ में परमेश्वर के वचन को यदि मेडिटेट करते हुए उसको अपने हृदयों में लेकर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर वहां पर चमत्कार करेगा। उस मुश्किल घड़ियों में, उस मुश्किल समयों में ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में विश्वास को प्रदान करने वाला है, हमारे जीवनों में विश्वास देता है। हालेलुया। जब हमारे जीवनों में परेशानी आएगी, ये वचन हमारे जीवनों को हिम्मत देकर हमें ओवरकम करके आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये वचन हमारे साथ में रहकर हमारी अगुवाई करने वाला है, क्योंकि ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों को आशीषित किया है। ये वचन के माध्यम से आज हम परमेश्वर के उस आशीषित हुए हैं। हालेलुया। एक वचन और मेरे साथ पढ़िएगा, यूहन्ना उसके 15 अध्याय उसके 7 पद कहता है। यूहन्ना उसके 15 अध्याय उसके 7 में ऐसा लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये परमेश्वर का जीवित कलाम, जो परमेश्वर का जो वचन है, ये यहाँ पर पूरा सत्य है, ये जीवित है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इस मुसीबत की घड़ियों में, हमारे संकट के बीच में, हमारे मुसीबत के बीच में, यदि परमेश्वर का वचन हमारे साथ में बना है, यदि हम प्रभु यीशु के साथ में बने हैं, तो हम जो कुछ भी हम परमेश्वर से प्रार्थनाओं में परमेश्वर से हम मांगते हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवनों को पूरा करता है। वचन कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया। वचन में यदि बने रहना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ में एक अच्छा रिलेशन में होना जरूरी है। परमेश्वर के साथ में, प्रभु यीशु के साथ में एक अच्छा संबंध बना के रखना हमें बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। और ये परमेश्वर का वचन यदि हम में बना रहे, प्रभु यीशु के साथ बने रहना है और परमेश्वर का वचन हम में बना रहना है, तो जो कुछ हम प्रभु से मांगते हैं, जो कुछ हम उससे मांगते हैं, वो पूरा करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवनों में हम जो कुछ भी मांगते हैं, हम जो कुछ भी परमेश्वर से कहते हैं, वो पूरा कई बार होता नहीं है, क्योंकि कई बार हम प्रभु में बने नहीं रहते हैं, प्रभु के वचनों में बने नहीं रहते हैं। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर हमारा काम सफल होना है, जैसे यहोशू उसके 1 अध्याय में हमने पढ़ा है, उसकी 8 आयत में, अगर हमारे सारे काम में सफलता चाहिए, हमारे जीवनों में आशीषें चाहिए, हमारे जीवनों में परमेश्वर हमारे साथ में रहना है, तो इसे दिन रात मेडिटेट करना है। दिन रात हम इस वचन पर, इस व्यवस्था पर जो इसमें लिखा हुआ है, इस पर चलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवनों को आशीषित देगा। हमारे जीवनों की उस संकटों के बीच में, इस संसार के पूरे समस्याओं के बीच में, ये वचन जब हमारे अंदर में रहेगा, इस संकटों के बीच में जब हम परमेश्वर के वचन के माध्यम
माध्यम से जीवन बिताएंगे और प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु हमारे लिए उन रास्तों को खोल के देगा, हमारे लिए बंद दरवाजों को परमेश्वर खोलेगा। जो दरवाजे, जो आशीषें हमारे परिवार के लिए आज बंद पड़ी है, जो रास्ते हमारे लिए बंद पड़ी है, यदि हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचनों में बने रहते हैं, तो जो कुछ भी हम मांगते हैं हमारी समस्याओं के बीच में, हमारे पारिवारिक समस्याओं के बीच में, हमारे उस दुख घड़ी के अवसर के बीच में, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा विषय था कि मुश्किल घड़ियों के बीच में हमें विश्वास को ढूंढना है। उस हार्ड टाइम में, हमारे मुश्किल समय में हमारे जीवन में विश्वास आना है। यदि हम प्रभु में बने हैं, यदि हम वचन को मेडिटेट करने वाले हैं, उस वचन पर चलने वाले हैं, तो हमारा जीवन में क्या होगा? हम अपने जीवन के विश्वास मजबूत होगा, हमारा विश्वास मजबूत होगा और हम अपने समस्याओं को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट की ओर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तीसरा पॉइंट है प्रे विथ फेथ। तीसरा पॉइंट है प्रे विथ फेथ। पहली बात मैंने आपको बताया था एग्जामिन योर हार्ट, दूसरा था मेडिटेट ऑन गॉड्स वर्ड, तीसरा था प्रे विथ फेथ। हमें प्रार्थना विश्वास के साथ करना है। तीसरी बात यह है कि हम जब हमारे जीवनों में, जब मुश्किल समयों में, जब समस्याएं हमारे जीवनों में आती है, लहरें जब हमारे जीवनों में उठती है, तकलीफें जब आती है, आंसुओं की घड़ियां आती है, संकट आते हैं, उन कष्ट का समयों के बीच में जब हम दुआ करते हैं, तो हमारे अंदर में जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा प्रार्थना में क्या होना चाहिए? एक विश्वास के साथ हमारा प्रार्थना होना चाहिए। हम जब अपने पिता के साथ में जब प्रार्थना करते हैं, पिता से जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, हमारे अंदर में उन दुआओं में एक विश्वास के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मेरे साथ निकालिएगा मरकुस उसके 11 अध्याय उसके 24 पद। मरकुस उसके 11 अध्याय उसके 24 पद, उसमें लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक बड़ी विश्वास का वचन, कितना सुंदर वचन है यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ हमसे कहना चाह रहा है। जब भी हम प्रार्थना करें, उस विश्वास के साथ प्रार्थना करें, हमारे उस विश्वास को बढ़ोतरी करने के लिए, हमारे उस विश्वास को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जब हमारे जीवनों में, इस संसार के जीवनों में जब हम सफर करते हैं, इस संसार के जीवनों में हम जब रहते हैं, हमारे जीवनों में बड़ी से बड़ी जब समस्याएं आती है, उस समय में हमारे जीवनों में जब प्रभु से जब हम प्रार्थना करेंगे तो विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। क्या हम इतना विश्वास के साथ में प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे मेरी दुआओं का उत्तर मिल गया है? और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहना चाहता है, फिलिपियों उसके 4 अध्याय उसका 19 पद कहता है, फिलिपियों उसके 4 उसके 19 पद कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, जो हम उसके संतान हैं, हमारी हर एक घटी को वो पूरा करेगा। हमें क्यों चिंता करना, हमें क्यों घबराना, हमें क्यों डरना है, हमारे भविष्य को लेकर क्यों डरना है, हमारे आने वाले कल को लेकर क्यों डरना है? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है। हमारे अंदर में विश्वास होना है कि जो मैं आगे जाऊंगा, जो मैं करूंगा, परमेश्वर
मेरी हर एक घटी को, मेरे परिवार की हर एक घटी को वो पूरा करेगा, मेरे जीवन की हर एक कमी को वो पूरा करेगा। आज आप कुछ भी कमियों के लिए, कुछ चीजों के लिए आप दुआएं कर रहे होंगे, अपने परिवार की कुछ जरूरतों के लिए आप दुआएं कर रहे होंगे, अपनी व्यक्तिगत कुछ जरूरतों के लिए आप दुआएं कर रहे होंगे। आपकी उन घटियों के बीच में शायद आपके पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है अपनी बड़ी धन के अनुसार में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। अपनी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके पास में आज जो भी घटी होंगे, जिन विषयों के कारण से आज आप उस हताश में होंगे, उस मुसीबत में होंगे, आपके जीवन की हर एक घटियों को परमेश्वर पूरा करने के लिए वो तैयार है। लेकिन हमारे अंदर में उस विश्वास के साथ में जब हम प्रभु के चरणों में आकर हम दुआ करते हैं, आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है तुम्हारी घटी पूरा होगी, तुम्हारी जरूरतें पूरा होगी। परमेश्वर आपकी हर एक घटियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हर एक जरूरतों को वो पूरा करके देने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब भी हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उस प्रतीति के साथ में, उस विश्वास के साथ में प्रार्थना करना है कि मुझे वो मिल गया है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं आपकी उस मुसीबत के बीच में शायद आपको किसी चीज की जरूरत होगी? आज के उस हालात में यदि हम देखें, आज की परिस्थितियों में यदि हम देखें, हमें बहुत चीजों की जरूरत है, बहुत सारी कमी घटियां हैं, बहुत सारे परिवारों में बहुत सारे चीजों की बहुत जरूरत है। उन घटियों के बीच में विश्वास के साथ में प्रभु के चरणों में आकर दुआ करें, परमेश्वर आपके उन घटियों को वो पूरा करने के लिए वो तैयार है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसके 23 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, यूहन्ना उसके 16 अध्याय उसके 23 पद, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें किसके नाम से मांगना है? यहाँ पर परमेश्वर कहना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो यदि हम मांगेंगे तो वो हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारा पिता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। मरकुस उसके 11 का उसका 25 पद कहता है, मरकुस उसके 11 का उसका 25 पद, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, तो किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो हमें क्या करना है? क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा किया है। यदि हम हमारे जीवनों में प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि हमारे जीवनों में कुछ समस्याएं हैं, हम कुछ समस्याओं से होकर हम गुजर रहे हैं, हम चाहते हमारे जीवनों में छुटकारा हो, हमारे जीवनों में बंद दरवाजे खुले, हमारे सारे आर्थिक परिस्थितियों की सारे परमेश्वर वो सारे समाधान कर दे, हमारे परिवार में परमेश्वर शांति दे दे, हमारे परिवार को परमेश्वर जोड़े, हमारे परिवार को परमेश्वर आगे की ओर लेके जाए, हमारे परिवार में आशीष बने रहे। हम सभी लोग यही चाहते हैं, परमेश्वर की उन आशीषों को, परमेश्वर की सारे ब्लेसिंग्स को हम सभी लोग अपने जीवन में चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यदि हम प्रार्थना करने को बैठे या प्रार्थना करें, यदि हमारे अंदर में या हमारे मन में किसी के विरुद्ध में अगर कुछ बात है, हमारे हृदयों में किसी के विरुद्ध में अगर कुछ बात को लेते हुए हम वहां पर आकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हमें क्या करना है? हमें उन्हें क्षमा करना है। यदि हम उन्हें क्षमा करते हुए हम परमेश्वर के चरणों में आकर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी दुआओं को वो सुनने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह
रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसने अपने पुत्र को भेजा। हमारे सारे अपराध जो हमने किए थे, इस संसार में जो अपराध हम किए थे, उन सारे अपराधों को परमेश्वर ने माफ किया। हमने कितने बड़े बड़े अपराध किए थे, कितने बड़े बड़े उस पाप के उस जाल में हम फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने उन सारे पापों को हमें माफ किया और हमारे जीवनों में आशीष दिया। आज वो हमसे कहना चाहता है, जो हमारे प्रिय भाई है, जो हमारे प्रिय बहन है, जो हमारे प्रिय परिवार है, जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं, कई बार हमारे जीवनों में उनके द्वारा ठोकरें लगी होगी, कई बार उनके द्वारा हमारे जीवनों में कई बार बड़ी बड़ी बातों के वजह से ऐसे ऐसे चीज़ों से हमारे जीवनों में दुख दर्द आया होगा, लेकिन हम उनको माफ़ ना करते हुए, उनको क्षमा ना करते हुए, उनके उस ठोकर वाली बातों को, उनके उस दुख वाली बातों को अपने जीवन से हम ना भुलाकर हम परमेश्वर के चरणों में आकर अपने जीवन की छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन की ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु हमारे उस दुआओं को वो नहीं सुनेगा। वो प्रभु हमारे उस दुआओं को नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारे अंदर में हमारे भाई के प्रति विरोध है, हमारे बहन के प्रति विरोध है, हमने उसे माफ नहीं किया है। हम बिना माफ किए हुए उस पाप को हमारे अंदर में, हमारे दिल में रखते हुए परमेश्वर के चरणों के पास में आकर हम कैसे दुआ करें और कैसे उन आशीषों को अपने पिता से प्राप्त करें। यदि हम विश्वास के साथ में उस मुश्किल घड़ी में अपने जीवनों में छुटकारा चाहते हैं, अपने जीवनों में उन चंगाइयों को चाहते हैं, हमारे जीवनों में ब्लेसिंग्स को चाहते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध जैसे क्षमा किया है, हमें उनके अपराध को क्षमा करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम ऐसे कर सकते हैं? क्या हमारे जीवनों में क्षमा करने का दिल है? हम कई बार देखते हैं हमारे जीवनों में, हम कई बार किसी को क्षमा करने के लिए हमें बहुत मुसीबत होती है, हम कई बार हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, कई बार हम किसी व्यक्ति को माफ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, जीवन के उस संकटों के बीच में यदि तुम्हारे जीवनों में, उस मुश्किल घड़ियों में तुम्हारे जीवनों में चमत्कार चाहिए, तो हमें अपने भाई को, हमें अपने बहन को क्षमा करना है। उनके सारे उन बातों को भूलकर परमेश्वर के चरणों में विश्वास के साथ में आएंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष को देने वाला परमेश्वर है। रोमी उसके 8 उसके 26 पद कहता है, रोमियों की पत्री उसके 8 उसके 26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हमारा सहायक बनकर हमारे लिए वो विनती करता है, हमारे साथ में रहता है, हमारे साथ में रहकर अगुवाई करता है। तीसरी बात मैंने आपको क्या बताया था कि हमें विश्वास के साथ में जब भी हम प्रार्थना करें, विश्वास के साथ में हमें प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवनों में हम छुटकारे को देख सकते हैं। चौथी बात की ओर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। चौथी बात है रिन्यू योर माइंड। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो मन को हमें नया बनाना है। रोमियो उसके 12 अध्याय उसके 12 पद में हम उसको पढ़ेंगे। रोमियो उसके 12 का 12 उसमें लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर क्या है? चौथी बातें क्या है? हमारे उस दिल को, हमारे उस माइंड को, हमारे उस मन को हमें नया करना है। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारे मनों को हमें नया करना है। हम इस संसार के सदृश्य नहीं होना है। जब हमारा मन नया नहीं
नहीं होगा। जब हम इस संसार के जीवनों में हम जीवन बिताएंगे, इस संसार के उस जीवनों में हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारी विश्वास उस मुश्किल घड़ी में हम नहीं देख पाएंगे, उस विश्वास को हम नहीं अनुभव कर पाएंगे। लेकिन यदि हम संसार के सदृश ना बनकर उस संसार के जीवनों में ज्यादा मन ना लगाते हुए, अपने मनों को बदलते हुए एक नई रीति से, एक नए मन के अनुसार में यदि हम आगे बढ़ेंगे, अपने चाल चलन में एक नए रीति से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, जिससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। हमारा जीवन जब बदलेगा, हमारा जीवन जब एक नया बन जाएगा, हमारे जीवनों में जब परिवर्तन आएगा, तो हमारा जीवन परमेश्वर की उस सिद्ध और परमेश्वर की उस इच्छाओं के अनुसार में आगे को बढ़ेगा। और उस समय हमारे जीवनों में जब हम परमेश्वर की उन इच्छाओं के अनुसार में जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवनों की उन सारी मुसीबतों को हम पार करके आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन यदि हमारा मन एक नया नहीं बनेगा, संसार के उस जीवनों में हम नया ना करते हुए संसार के सदृश के अनुसार में वैसे जीवन हम जी रहे होंगे, तो हमारे उस मुश्किल घड़ियों में हम संसार के उन व्यक्तियों के जैसे हम बन जाएंगे और हमारे जीवनों में उस समस्याओं को हम सामना नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर क्या करना है, मुसीबत आएगी, समस्या आएगी, संकटें आएगी, सारे चीजें जब हमारे जीवनों से होकर इस हालातों के बीच में जब होकर गुजरेगी, यदि हमारा हृदय उस नए तौर से परमेश्वर के जीवन से बदला नहीं है, तो हमारे जीवनों में हम उस विश्वास की कमी को हम देखेंगे। लेकिन यदि हमारा जीवन में एक नए अनुभव, एक नया जीवन को प्राप्त करते हुए जब अगर बढ़ रहे हैं, एक नया व्यक्ति के रूप में बढ़ रहे हैं, जीवन में समस्या आएगी, हमारा अंदर में एक विश्वास होगा, मेरा प्रभु मेरे साथ में है। क्योंकि हमने सबसे पहले जो वचन पढ़ा था वो क्या लिखा था, रोमी उसके 8 का उसका 37 पद क्या कहता है, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर है। हालेलुया, जयवंत से बढ़कर है। इस संसार के सदृश के रूप में यदि हम जिएंगे, जब क्लेश आएगी, जब नंगाई आएगी, जब अकाल आएगी, जब लड़ाइयाँ आएगी, जब ऐसे परेशानियां हमारे जीवनों में होकर, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में होकर जब सामना करने के लिए आएगी, तो हम कई बार संसार के जीवनों में उस संसार के सदृश के रूप में हम रहते हुए जब जीवन को बिताएंगे, हम ओवरकम को नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहां पर कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? क्योंकि इन सब बातों के ऊपर उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह हमारे उस सारे मुसीबतों के बीच में हमें जय को देने वाला परमेश्वर है। यदि आप विश्वास करते हैं कि मेरी इस संसार की परेशानियों के बीच में मेरा प्रभु मुझे विजय दिया है, मेरा प्रभु मुझे जयवंत किया है, मेरा प्रभु मुझे जयवंत करेगा, यदि इस समस्याओं के बीच में जो आज आप समस्याओं से होकर गुजर रहे, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मसीह मेरे साथ में है। यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ, आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, परमेश्वर हमका धन्यवाद देते हैं, एक सुंदर वचन के लिए धन्यवाद जो आपने हमें दिया है। प्रभु हमारी सारे समस्याओं से बढ़कर परमेश्वर, उस समस्याओं से बढ़कर आप हमें प्रेम करने वाला है। परमेश्वर आप हमें परमेश्वर इन समस्याओं से जयवंत करने वाला है। हम कभी नहीं डगमगाएंगे, हमारे क्लेश में हम नहीं डगमगाएंगे, हमारे कोई भी परेशानियों में संकट में हम नहीं डगमगाने वाले हैं, क्योंकि आपका प्रेम उस परेशानियों के बीच में हमारे साथ है। क्योंकि आप पर हम विश्वास कर रहे हैं, हमारा विश्वास डगमगाएगा
होएगा नहीं, हमारे विश्वास कभी प्रभु जी अस्थिर नहीं होगा, अविश्वास हमारे जीवनों में नहीं आएगा, क्योंकि समस्याओं के बीच में हम आपको विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ में हैं, क्योंकि आपने हमें प्रेम किया है। मुश्किल घड़ी कितने भी आए, मुश्किल घड़ी कितने भी हमारे सामने आए, लेकिन आप हमारे संग में रहकर, हमारे विश्वास में रहकर आगे की ओर हमें लेके जाने वाला परमेश्वर है। जितने भी लोग मेरे साथ लाइव में हैं, प्रभु जी आप उन्हें तो आशीष देना। अगर कोई प्रार्थना मांग रहे, प्रभु जी आप उनकी सहायता मदद करना, उन्हें तो आशीष देना। राजा मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, दुखी हालात में अगर कोई परिवार है, प्रार्थना की जरूरत है, प्रभु जी यीशु नासरी के नाम से उन परिवार में तेरी आशीष होने पाए, व्यक्तिगत जीवन में आशीष होने पाए, चंगाइयां होने पाए, छुटकारा होने पाए, प्रभु जी तेरे वचनों में भी आगे बढ़ने वाले हो सके। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इस विनती को हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, एक सुंदर सा वचन प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम उस विश्वास के द्वारा आगे बढ़ने वाले हो सके। चाहे कोई भी मुश्किल की घड़ी हो, परमेश्वर हमें आगे की ओर लेके जाने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु के दास इवांजलिस्ट मनीष सल्होत्रा का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ, पास्टर मनीष सल्होत्रा, जिन्होंने बेथेल प्रेयर हाउस फेसबुक पेज में मुझे आकर परमेश्वर का वचन को शेयर करने के लिए उन्होंने जो मौका दिया, परमेश्वर के दास को, उनके परिवार को परमेश्वर बहुत आय से आशीष दे, और ये बेथेल प्रेयर हाउस फेसबुक पेज बहुतों के लिए एक आशीष का कारण हो जाए। पास्टर को प्रभु आपको आशीष दे। पास्टर थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग मुझे लाइव में देख रहे हैं, प्रभु आप सभी को आशीष दे। एक और बार मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की।